नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और सभी बहुत अच्छे रहे, यही हमेशा प्रार्थना रहती है मेरी। तो दोस्तों मेरी तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, बस जैसे बैठती हूँ ना बहुत बुरी तरह चक्कर आता है। मैं खड़ी हो रही हूँ उस वक्त जिस वक्त बच्चों को खाना देना है, थोड़ा बहुत खाना बना के बच्चों को खिला के वापस से सो जाती हूँ। यानी बस इतना सा कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग ज़िंदा रह पाए किसी भी तरीके से, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से मुझ पर डिपेंड है। इसलिए मैं बस खाना बना के बच्चों को खिला के और मतलब सो जाती हूँ वापस से। और मैं खुद भी नहीं खिला पा रही हूँ आजकल। वो लोग हाथों से खा रहा है, जितना खा रहा है जैसे खा रहा है बस उतना ही काफ़ी है, क्योंकि मुझ में इतना हिम्मत नहीं है इस वक्त कि मैं 2 मिनट से ज़्यादा बैठ पाऊँ। 2 मिनट भी बड़ी मुश्किल से बैठ पाती हूँ। यहाँ पे चावल पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, जबकि मैं चावल फेंकती नहीं हूँ, उसमें पानी डाल के जो है दोबारा से मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन फेंकना मुझे मजबूरी में पड़ा, क्योंकि तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है ना, खाना खाने का मन ही नहीं करता है, बस उल्टी सा आने लग रही है। चाय मैं पहले 2 टाइम पीती थी, लेना स्टार्ट किया था मेरे पति के जाने के बाद में, उससे पहले मैं नहीं पीती थी। आजकल जब से मुझे ये चक्कर आने वाला प्रॉब्लम हो रही है ना, शायद बीपी कुछ ज़्यादा ही हाई हो चुके हैं या फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ पा रही हूँ। जैसे मैं चाय मुंह में लेती हूँ ना, होठों तक भी अगर पहुँच जाता है ना चाय, तो है ना उल्टी सा आता है, बहुत ही भयंकर। यानी बॉडी जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मैं भी ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। आज 3-4 दिन हो चुका है मैं चाय पीना छोड़ चुकी हूँ, एक भी घूंट चाय नहीं ले रही हूँ। मुझे नहीं पता आगे ले पाऊँगी कि नहीं, लेकिन इस वक्त नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने निकाला है फ्रिज में से ये पुई का पत्ता, जो कि पिछले सैटरडे को मैं लेके आई थी। लेकिन इनमें से जो एक और साग है ना, वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। फ्रिज में रखने के बावजूद भी अगर आप किसी भी हरी सब्जी में इन सब्जियों को बोलती हूँ जिनमें पत्ते वगैरह होता है ना, उन्हीं को, लौकी वगैरह को मैं हरी सब्जी नहीं बोलती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कौलमी साग बोलते हैं ना इसको, ये ख़राब हो चुका है, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं कर पाई। एक्चुअली होता क्या है, हरी सब्जी आप कोई भी बनाओ ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है छाँटने में, और फिर धोने में, काटने में बहुत से ज़्यादा समय लग जाता है। बनने में तो उतना ज़्यादा समय नहीं लगती है, लेकिन धोने में और छाँटने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसलिए वो साग है ना पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैं 2-3 दिन हो चुका है उठ ही नहीं पाती हूँ बिस्तर में से। तो बस पुई का पत्ता बचा हुआ था, तो मैं सोचा कि एक साग तो ख़राब हो चुकी है, अगर दूसरा भी ख़राब हो जाएगा ना, तो ये साग इतने महंगे आते हैं और फिर नहीं बनाऊंगी, बच्चों के लिए लेके आई थी, वैसे ही बर्बाद जाएगा। सारे दिन तो कैसे तैसे करके कट जाता है। बच्चों को कभी आम से रोटी देती हूँ, कभी जेम्स के साथ में रोटी देती हूँ, कैसे भी करके बस गुजारा चल रही है। और अगर ये साग भी ख़राब हो जाएगा ना, तो शायद खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये साग है ना थोड़ा सा फ्रेश है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसी को आज बना के तैयार कर लेती हूँ। और ये साग है ना मैं 2 टाइम के लिए बनाऊँगी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है मैं 2 टाइम जो है अलग अलग सब्जी बनाऊँ। जब मेरी तबीयत ठीक रहती है ना, तब मैं बच्चों को कभी भी एक टाइम का खाना दूसरे टाइम नहीं देती हूँ, लेकिन जब हालत ही नहीं रहती है तो फिर एक टाइम का खाना 2 टाइम देना मेरी मजबूरी है। तो फाइनली साग को मैंने यहाँ पे छाँट लिया था। इन साग में बहुत ज़्यादा मिट्टी या फिर बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह नहीं होते, बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये जो सब्जी यानी ये जो साग है ना पुई पत्ता वगैरह इसी सीजन में आता है। तो ये जिस सीजन में कोई भी सब्जी आता है ना, तो उस सीजन में उसमें कीड़े वगैरह कम होता है। अगर इस सीज़न में ना होकर दूसरे सीज़न में वो सब्जी होता है ना, तो उसमें कीड़े बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए ये गोभी का सीज़न नहीं है, यानी फूल गोभी का, इस टाइम अगर फूल गोभी लाते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा कीड़ा होने की चांस होती है, क्योंकि वो सीज़न के हिसाब से सब्जी नहीं है, इसलिए। तो ऐसे ही ये पुई पत्ता है, ये सीज़न के हिसाब से है, तो इस वजह से इसमें कीड़े वगैरह बहुत ही कम होता है। तो पुई पत्ता के जो डंठल होते हैं ना, वो भी डाल देते हैं, यानी सब्जी में ले लेते हैं यूज़ में, क्योंकि पुई पत्ता का जो डंठल होती है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा सिल्की होती है। जैसा भिंडी होता है ना, सेम वैसा ही होता है। और भिंडी तो अगर अपन भुजिया वगैरह बनाते हैं तो उसमें सिल्की नहीं होता है, लेकिन पुई पत्ते के डंठल में क्या होता है, जब सब्जी बन जाता है ना उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा सिल्की रहता है, ये उसका नेचर है। और साग को मैं इस तरह से डायरेक्ट काट के आज कढ़ाई में डाल रही हूँ। पहली बार इस तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि ना तो बर्तन मांजने की हिम्मत है, ना ही और एक्स्ट्रा बर्तन करने की हिम्मत है। मांजना मेरे को है, करना मेरे को ही है, और नहीं करते करते भी ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है।
डायरेक्ट इसलिए काट रही हूँ और मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा है ना, और मन कर रहा है कि ना यहीं पे गिर जाऊँगी, लेकिन वही कहता है ना, धीरज तो रखना पड़ता है, रखना ही पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है एक पल में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऐसा मन कर रहा है बर्फ़ के डब्बे में जाके घुस जाऊँ। अगर डीप फ्रीज होता ना शायद उसमें घुस ही जाती। एक पल में ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ठंड सा लग रहा है, जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा ही मतलब माइनस में है गर्मी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और जब मैं नहाने जाती हूँ तो बहुत भयंकर ठंड लग रही है, और जब नहीं नहाती हूँ यानी जैसे खाना बना रही हूँ ना, तो इस टाइम इतना भयंकर गर्मी लग रही है ना कि जो असहनीय है। पूरी तरह पसीना आ रहा है, टी शर्ट वगैरह गीला हो जा रहा है। शायद कमजोरी में ऐसा ही होता होगा। यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है नमक। हर चीज़ ऐसे ख़त्म होती है ना कि जैसे पता नहीं क्या बताऊँ, कि इंसान खा रहे हो कि राक्षस। शायद राक्षस भी थोड़ा कम ही खाते होंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, समय के साथ साथ शायद हर चीज़ बेटर हो। तो बस इस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, ना ही मसाला वगैरह मेरे पास पीसने के लिए इतना ज़्यादा क्षमता है। इसमें नॉर्मली प्याज वगैरह या जो भी लहसुन वगैरह कूट काट के डाल दिए है, अब जो होगा देखी जाएगी। वैसे मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, और मसाला वगैरह नहीं पीसूँगी। इसको है ना सरसों से भी बनाया जाता है, जिस तरह सरसों वाली मछली बनाते हैं ना, ऐसे ही मछली डालकर सरसों पीस कर डालकर बनाया जाता है। लेकिन मैं इस टाइम तो बिल्कुल ही हालत नहीं है कि इतना ज़्यादा मेहनत करूं, तो इसलिए सिंपल से मतलब जैसे बन जाए, बस खाने लायक बन जाए। मुझे नहीं पता बच्चे इसे खा पाएंगे कि नहीं, या फिर खाएंगे कि नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए ये पूरी पत्ता की सब्ज़ी फर्स्ट टाइम है। लेकिन मैं फिर भी बना रही हूँ, क्योंकि जब इंसान के पास क्षमता नहीं रहती है ना, तो फिर इंसान एक ही बात सोचते हैं कि या तो खा ही लेगा या फिर नहीं खाएगा, जो करेंगे उनका मर्जी। नहीं हो पाएगा, बस सिंपल सीधी सी बात है। यहाँ पे मैंने निकाला है भिंडी। भिंडी में लेके आई थी 1 किलो। मैं सोचा था 3-4 बार उससे ज़्यादा बनाऊंगी ना, यानी 5 बार में मेरा भिंडी जो है कंप्लीट तरीके से 1 किलो बनकर हो जाता है ख़त्म। लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से बच्चों के लिए भी नहीं बना पाई ना, तो भिंडी क्या हो चुका है, बिल्कुल ही लार छोड़ चुका है। और लार छोड़ने की वजह से भिंडी ख़राब हो चुका है, जबकि फ्रिज में रखी थी। आप किसी भी सब्जी को बहुत ही लंबे समय तक रखेंगे ना, चाहे वो फ्रिज के अंदर हो, तो ख़राब हो जाता है। तो आधी से ज़्यादा भिंडी ख़राब हो चुका है, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ इन भिंडियों को सब्जी बनाना है या फेंकना है, क्योंकि आधे को छांट लिए है, आधे मैंने से ही थोड़ा सा उसको निकाल लिया है। तो मैं सोच रही हूँ भिंडी की भुजिया बना के रख देती हूँ, अगर उनको खाना होगा तो खा लेगा, नहीं खाना होगा तो खा लेंगे। और अब तक मेरे पैरों में ना बहुत बुरी तरह से दर्द स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं खड़े हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि पैरों के नीचे कुछ ना कुछ ज़रूर चुबा के रखी हूँ, ऐसा भयंकर वाली दर्द हो रहा है। दवाई मैंने अभी तक लाने के बाद में लिया नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दवाई ले रही हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए अभी तक नहीं लिया है। जो कि आँखों की दवाई है ना, मतलब मोटा मोटा 2-4 दवाई है, उन सबको तो लूँगी। बाकी जो गठिया रोगों का जो दवाई है वो मैं परमानेंट लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बॉडी में इस टाइम पेन नहीं है, लेकिन चक्कर वगैरह ये सब आना शुरू हो गई है, यानी दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। इसलिए मैं गोली लेना बंद कर दी हूँ इस टाइम। ऐसा ना हो कि ज़्यादा गोली लेने की वजह से चक्कर वगैरह आए। तो ये कुछ सामान मैं लेके आई थी बाज़ार से, यानी कल की वीडियो में जो अधूरा रह गया था ना, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया था कि क्या मैं लेके आई थी, क्या नहीं लाई थी। तो जो भी सामान मैं लेके आई थी ना, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो एक तो हल्की सी है ना कंबल लेके आई हूँ, कंबल टाइप का है, लेकिन वो कंबल नहीं है, सोनू के लिए, क्योंकि उसे ठंड का प्रॉब्लम है, यानी कि कोल्ड का प्रॉब्लम है ना, एलर्जी है, तो इसलिए उसके लिए एक लेके आई हूँ कंबल टाइप का। तो जैसे बरसात का मौसम वगैरह आएगा तो निकाल के मैं उसे दे दूँगी। बाकी छोटू को और मुझे नहीं चाहिए। बच्चे उस साइड में थोड़ा सा किताब लेके बैठे हैं, खुद से लेके बैठे हैं। मेरी तो इतना हिम्मत है नहीं कि मैं जो है किताब लेके और उनको बिठाऊं। चक्कर जब आते हैं ना, तो इंसान खुद पर मतलब बल भी नहीं रख पाता है, यानी गिर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है कि आप बच्चों को पढ़ाओ, नहीं दिखाई देता है, सच कह रही हूँ। तो देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा लंबा है, और इसका कलर कुछ इस तरह के है। बच्चों के लिए है तो बच्चों वाला प्रिंट में लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे तो इसे ओढ़ना नहीं है, छोटू ही ओढ़ेगा आगे जाके, और सोनू ही ओढ़ेगा। सोनू के लिए लाई हूँ खास करके। ये डोरेमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे तो इतना पहचान भी नहीं है। तो और इसका जो कलर है थोड़ा सा येलो और रेड में है, तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये पसंद आया। और सोनू साथ में गया था ना, तो उसे कार्टून वाला चीज़ें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए उसने बोला कि ये लेना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हल्का है और इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा था, और उसके लिए मुझे लाना ही था, क्योंकि मेरे पास हल्के कंबल नहीं था। ये है एक दुपट्टा, क्योंकि मेरा दुपट्टा सारे ख़राब हो चुका है, और आप सबको पता है दुपट्टा कितने में आता है। तो ये नॉर्मली मार्केट से लिया था एक दुपट्टा,
क्योंकि जो मैं यूज़ करती हूँ ना वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, तो इसलिए मुझे दुपट्टा लाना ज़रूरी था। ये मैं लेकर आई हूँ और भी थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आई हूँ जो मैं आप लोगों के साथ सोचा कि है ना शेयर कर दूँ, क्योंकि हर चीज़ें सुख दुख जब शेयर करती हूँ तो इन चीज़ों को भी शेयर करना ज़रूरी है। यहाँ पे लेके आई हूँ चने, और अभी तक मैंने भिगोए नहीं है, बस लाई है क्योंकि हालत ही ऐसी हो रही ना, हिम्मत ही नहीं है भिगोने करने का। आधी किलो चना लेके आई हूँ, और चना सोच रही हूँ कि है ना सुबह सुबह भिगो कर जो खाते हैं ना उस तरह की खाने के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन लाने का मौका नहीं मिल रहा था, तो बाज़ार से जो है लेके आई। और उसी के साथ में शायद कल मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ में, ये 200 ग्राम का पाउच है जो कि मेरा 6 महीने से ज़्यादा चल जाएगा। काजू का है, क्योंकि ज़रूरी है हेल्थ का ध्यान रखना। अभी कुछ लोगों को अगर गलत कमेंट करना है तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपका भी स्वागत है मेरी ज़िंदगी में। तो दोस्तों ये है 200 ग्राम का बादाम का पाउच जो कि मुझे चाहिए, यानी कल परसों से है ना बादाम और काला चना भिगो के हम तीनों यूज़ करेंगे। अगर बच्चों को पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो यूज़ करना ही है। बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा चॉकलेट वगैरह लेके आई थी, ये 2-3 तो ये लेके आई थी, 4 देख सकते हैं ये 10-10 रुपये का आता है। सामान उतने ही रुपए का आता है, लेकिन अगर हमारे गली में से लेते हैं ना तो वैसा नहीं मिलता है जितना कि वहाँ से मिलता है। एक्चुअली इसमें फ्लेवर भी काफ़ी अलग अलग आता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होता है, और गलियों में क्या कई दिनों से पड़े हुए होते हैं, उसके बाद में फिर मैं लेके आती हूँ तो फिर बच्चे भी खा के बीमार पड़ जाता है। और ये एक दिन का नहीं, कम से कम 4-5 महीने चल जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चों को मैं हर रोज़ नहीं देती हूँ, कई कबर देते हैं ये बच्चों को, वैसे ही बस दुकान नहीं जाना पड़ेगा अगर मैं ला के रख देती हूँ तो। और ये 2 लॉलीपॉप जेली टाइप का है। पिछले सैटरडे को जब मैं मार्केट गई थी ना, सोनू ने मुझे बोला था कि मुझे लॉलीपॉप ऐसा जेली वाला दिला दो, तो मैंने उसे नहीं दिलाई थी। और ये मैं बेकरी से लेके आई हूँ। बेकरी का मतलब जो, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे होंगे ना, बेकरी उसमें जिसमें सोनू ने केक खाया था उसमें से लेके आई थी। और यहाँ पे है अपना एक दवाई, ये देख सकते हैं डिस्प्रेन है, जो कि मुझे सर दर्द वगैरह में चाहिए होती है। आसपास में बिल्कुल नहीं है, इसी वजह से मैं लाकर स्टोर करती हूँ हमेशा से, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है, कहाँ भागूंगी रात बिरात। ये है दस्त का लिक्विड वाली दवाई, बच्चों के लिए है, क्योंकि सोनू और छोटू दोनों बच्चे हैं, तो कभी भी अगर लूज मोशन हो तो यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए ये जो है रखना ज़रूरी है, चाहे ज़रूरत ना पड़े लेकिन रखना ज़रूरी है। तो उन्होंने लिख भी दिया है उसमें 5 ml और 2.5 ml जो भी है एज के अकॉर्डिंग। ये है थायराइड जो कि मुझे डॉक्टर ने इस बार दी है। अब तक मैं 25 mg का दवाई ले रही थी, ये 35 mg कुछ है जो ये दवाई उन्होंने दिया है, क्योंकि मेरा जो थायराइड है ना वो बढ़ा हुआ आया है इस वजह से। तो आज के बाद ये वाली गोली लूँगी, और वो जो मैं शीशी लेके आई थी उसे फाइनली क्लोज़ करना पड़ेगा। थायराइड भी बढ़ गया है, क्या ही कर सकती हूँ मैं, कोशिश तो हर तरह से करती हूँ हर चीज़ को रोकथाम करने की, लेकिन पता नहीं हर चीज़ गड़बड़ कैसे हो जाती है। तो ये हो गया कुछ दवाई जो कि मैंने मेडिकल से ख़रीदी है, इन्हें तो रख दूँगी थैली में डालकर। जो मेरे पास में एक मेडिकल यानी जो भी दवाई वगैरह है, मैं एक अलग से डब्बा यानी बाल्टी बड़ा वाला रख रखी हूँ, उसी के अंदर सारी दवाई रख देती हूँ जो मैं मेडिकल से लेके आती हूँ। ये है सोनू का, लास्ट बार जब वो डिस्चार्ज हुआ था हॉस्पिटल से तब का है। ये दिखाकर सोनू को चेकअप करा के लाई थी, क्योंकि ये दिखाना ज़रूरी है, उनको पता लग जाता है कि बच्चे के साथ में लास्ट बार क्या हुआ था और कौन कौन सी दवाई उसको दी गई है और कौन कौन सी बहुत लंबे समय तक चला था, क्योंकि उसमें पंप था ऑक्सीजन के लिए और भी बहुत कुछ दवाइयाँ था जो लंबे समय तक चला था उसका, इसलिए। और मुझे दी गई है ये दवाई, ये कौन सी पाउच है नहीं पता, 4 पाउच दी गई है हफ्ते में एक बार लेने के लिए, दूध के साथ में, यानी 200 ml दूध के साथ में 1 पाउच जो है जाएगा। और यहाँ पे दी गई है शीशी, देख सकते हैं ये क्या शीशी है, विटामिन डी शायद कुछ है ऐसा। तो ये एक ढक्कन 24 घंटे में एक बार लेने के लिए बोला है, क्योंकि ऐसे बता रहे थे कुछ कैल्शियम वगैरह जो भी है, वो उनका लैंग्वेज है, मुझे उतना तो समझ में नहीं आती है। ये 2 शीशी दी गई है, पर पता नहीं 2 शीशी लेना है कि नहीं, लेकिन 2 शीशी दी है। और यहाँ पे दी गई है कुछ पत्तियाँ दवाइयों की, जो कि खाने के बाद में आधी गोली लेने के लिए बोला है। और ये जो है थायराइड की दवाई नहीं है, ये जितने भी दवाई है ना ये आर्थराइड्स की है, यानी गठिया वाली प्रॉब्लम की है। अभी मैं आपके साथ थोड़ा सा जो भी जांच वगैरह का पर्ची है ना वो शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मुझे जांच के लिए ये 3 लिख के दिया था, अब मुझे तो राइटिंग में समझने नहीं आती, खैर जो भी बात है, कुल मिला के बात ये है ना कि
ये जो है जाँचें कराने के लिए बोला है, लेकिन मेरे पास जो है पैसा नहीं था इतना, और डॉक्टर ने बोल दिया था मुझे उसी टाइम ये जाँचें थोड़ी महंगी है, आप अगर बाहर से कराओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। मैंने पूछा था कितना पैसा, उन्होंने ये तो नहीं बताया था। खैर जब मैं डायग्नोस्टिक सेंटर में पूछी थी ना, तो उस टाइम फिर उन्होंने बोला था, तो मेरा तो होश उड़ गए थे, इसलिए फिर मैं नहीं कराई। मैं सोचा कि देखी जाएगी, जो भी होगा ना तो उस टाइम देख लूँगी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कराई। यहाँ पे जो पर्ची है ना, इसी के अंदर मैं दवाई लेके आई थी, क्योंकि दवाई बहुत सारा हो गया था मेरे पास में। यह जो दवाई है आँखों का ड्रॉप है, इसे 3 बूंद यानी एक एक बूंद दिन में 3 बार देने के लिए बोला है। ये जो दवाई है ना बहुत अच्छी आती है, ये शीशी से ही आँखों की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मेरा हर साल है ना इस टाइम पे ज़रूर हो जाता है, यानी ये जो बरसात का सीज़न है, यानी जिसे चौमासा की मौसम भी बोलते हैं ना, इस टाइम मेरी हो जाती है। और एक ही बार मैं दवाई लेके आती हूँ जो पूरी तरह से सही हो जाता है। हर बार मैं कैलगरी से लाती हूँ, लेकिन इस बार चक्कर आने की प्रॉब्लम ज़्यादा है ना, इसलिए मैं इसी हॉस्पिटल से ली है, यानी जो जहाँ से मैं हमेशा दिखाती हूँ। ये है सोनू की दवाई। सोनू को यहाँ पे 3 दवाई दी है। एक तो ये बोला है, मेरे हाथ में जो शीशी है ना, बोला है पेट दर्द जब हो तो ये वाला शीशी 5 ml देना, और दूसरा ये जो है उसको दूध में घोल के पूरा शीशी देने के लिए बोला है। पता नहीं क्या शीशी है, इसमें बहुत सारे दवाई है, लेकिन बोला है कि पूरा शीशी उसको देने के लिए, और 3 छोटे छोटे गोलियां जो कि 3 दिन के लिए दिया है। तो ये तो हो गया सोनू का। सोनू का दवाई मैं हमेशा अलग से लेके आती हूँ, क्योंकि भूल जाती हूँ ना इतने सारे दवाइयों में, इसलिए ज़रूरी हो जाता है सभी को अलग अलग लो, ताकि है ना भूले नहीं। यहाँ पे दी है बाबू के लिए सोनोग्राफी का, देख सकते हैं 18 तारीख का डेट, जो कि मैंने आप सबको वैसे बता दिया है, लेकिन फिर भी आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से इस तरह की पर्ची दी जाती है, जिसमें डेट दी जाती है और डेट के हिसाब से जाना पड़ता है। 18 तारीख को 8:30 बजे का टाइम दी गई है, तो मुझे उस टाइम पर जो है हॉस्पिटल पहुंच जाना है, और घर से पता नहीं कितने बजे निकलूँगी। और मेरी तबीयत भी थोड़ा ऐसी है ना, तो इसलिए कुछ कह पाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मुझे जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चे का बात है तो एक माँ कभी हार नहीं सकती, चाहे कितना भी तबीयत खराब हो, कितना भी परेशानी हो। तो इसमें सोनोग्राफी कराने में पैसा तो नहीं लगता है, बस भगवान का शुक्र है ये हॉस्पिटल पास में है। कोविड के टाइम पे ना ये हॉस्पिटल क्लोज़ हो चुका था, एसएमएस का ब्रांच है लेकिन क्लोज़ हो चुका था। ये वापस से ओपन हुआ है ना, तब से मैं इसी में जाती हूँ। पहले मुझे पता नहीं था, क्योंकि कोविड के टाइम पे बंद हो गया था। उसके बाद में मैं हमेशा से सोनू को प्राइवेट में दिखाती रही, लेकिन एक दिन किसी ने बोला ये जो हॉस्पिटल है वापस से चालू हो चुका है, तो उस दिन से फिर जाने लगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलीफ मिलती है। रिलीफ इसलिए मिलती है, इतना सारा पैसा कहाँ से ले आऊँ, जब इनकम नहीं है तो खर्चा इतना ज़्यादा होगा तो फिर कैसे क्या करूँगे। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे जाँचों की पर्ची वगैरह है। आप देखते हैं, दिन के इंतज़ार कर रही हूँ 18 तारीख का, उसके बाद में देखी जाएगी। तो आँखों में सबसे पहले डालनी है दवाई। अगर मैं कांच निकालूंगी तो बच्चे उसे फोड़ देंगे। फ़ायदा इसी में है, जिस काम से यानी जिस चीज़ से आप लोगों के साथ में कनेक्ट हूँ उसी से डाल लेती हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इजीली डाल लेती हूँ। बस ये है बच्चे धक्का ना दे, क्योंकि बच्चों की आदत होती है धक्का मुक्की करने की, वो उनका नेचर ही है। तो फाइनली 1 बूंद मैंने यहाँ पे आँखों में डाल लिया है दवाई। तो दोस्तों यही थी मेरे कुछ कल दिनचर्या और आज की दिनचर्या कुल मिला के जो है टोटल एक आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो आज की वीडियो को ऐसी के साथ लेती हूँ इजाज़त, और सभी अपना अपना ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अगर तबीयत सही रहते ना आप सब कुछ कर पाएंगे, और नई तबीयत सही रहता है ना तो पूरी दुनिया बेकार लगने लगती है।